देखिए, तो आज हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट शुरुआत के जो बेसिक चैप्टर्स है वो सब हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, या ये वाला चैप्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कार्सिटी एंड चॉइस, ठीक है, उसका ये चैप्टर है। तो यहाँ पर हम लोग 3 प्रॉब्लम देखेंगे। जनरली तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3 प्रॉब्लम के बारे में। और मैं बहुत शॉर्टकट में, अभी का सेशन आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है, ठीक है, तो अभी मैं बहुत ही शॉर्टकट में आपको रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा बुक जैसे पढ़, लास्ट टाइम क्या होता है, लोग रिवीजन करते, मेन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते, क्योंकि पूरा बुक तो आपको याद नहीं रह सकता, तो वो की पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस। 3 प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे, ठीक है। इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो किस तरह की कॉमोडिटीज को प्रोड्यूस करे, ठीक है, और कितना प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो ये आप किसी भी इकोनॉमी का सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि वो क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे, ठीक है। किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस करे, किस तरह के सर्विसेज प्रोड्यूस करे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है क्या प्रोड्यूस करे। तो आपको फर्स्ट प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करे, कौन से टेक्निक का यूज करें, ठीक है। टेक्निक भी यहाँ पर क्या है, 2 तरह के टेक्निक होते हैं, ठीक है। एक टेक्निक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। फर्स्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक है एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। 2 टेक्निक है। सेकेंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो अगर हम बात करें लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, यहां पर मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, यहां पर ज्यादा लेबर है, कैपिटल कम है, ठीक है। अगर हम बात करें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की, तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल ज्यादा लगेगा और लेबर कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो इसके अंदर 2 की पॉइंट्स आते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो ये आपको क्या बताता है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। जब भी प्रोडक्शन होता है तो मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं वो टेक्निक को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे प्रोड्यूस, कौन से टेक्निक से प्रोड्यूस करें, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम इज whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जनरली तो बोलेंगे कि 2 टाइप के लोग होते हैं, लेकिन 2 टाइप के नहीं, बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं। रिच क्लास होते हैं, पुअर क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, अपर मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें whom टू प्रोड्यूस की, तो यहाँ पर कंफ्यूजन इस बात को लेके होता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करे, रिच के लिए प्रोड्यूस करे या पुअर के लिए प्रोड्यूस करे। यहाँ पर क्या चीज देखा जा रहा है कि किसी भी गुड्स को खरीदने का जो क्षमता होता है, पे करने का जो कैपेसिटी होता है, उसको देख के प्रोड्यूस करना पड़ता है। इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है जिससे कि रिच लोग भी उसको खरीद सके, पुअर लोग भी उसको खरीद सके। तो ये सोच के प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, पेइंग कैपेसिटी। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, पेइंग कैपेसिटी देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, whom टू प्रोड्यूस। यहाँ पर क्या देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। यहाँ पर कैटेगरी मतलब पीपल किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वो पीपल को चूज करना, उस पीपल को सेलेक्ट करना
डिफिकल्ट रहता है, ये प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी का जनरली 3 प्रॉब्लम है जो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो बस इतना छोटा सा चैप्टर था, बुक में आप बहुत बड़ा सब कुछ लिखा होता है, आप कंफ्यूज होते हैं कि इतना पढ़े, उतना नहीं पढ़िए, बस मेन की पॉइंट्स को ध्यान में रखें। पढ़ तो सब कुछ लेंगे, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको याद कितना रहेगा, ठीक है। इसलिए मेन की पॉइंट्स को पढ़िएगा, ठीक है, और उसको आप अच्छे से हाईलाइट करके लिखिएगा, उसके बाद उसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो वो जो की पॉइंट्स होंगे वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे, तो वो जो भी क्वेश्चन को पढ़ेगा, जो मतलब जो एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी, वो की पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे देखते, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिवाइज करते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको आप पीपीसी भी बोल सकते हैं, इसको आप पीपीएफ भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। हम लोग क्विक रिवाइज कर रहे हैं। पीपीसी रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फेसिंग इन इकोनॉमी, ठीक है। अल्टरनेटिव फेसिंग इन इकोनॉमी को हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे थ्रू इस एग्जाम्पल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू, ठीक है। और इसका एक और नाम है अपॉर्चुनिटी सेट, ठीक है, इसका एक और नाम है अपॉर्चुनिटी सेट, ठीक है। तो इससे पहले एक और टॉपिक था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है, मैं इसके बाद बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये एग्जांपल है, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉटन है, ये वीट, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कॉमोडिटी हम लोग ने लिया एग्जांपल में, एक लिया कॉटन, सेकेंड लिया वीट, ठीक है। अगर हम लोग कॉटन का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हमको वीट का प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कॉम्बिनेशन ए में हम लोग क्या करें, कॉटन का प्रोडक्शन 0 है, वीट का 15 है, ठीक है। हम कॉटन का प्रोडक्शन कर दिए बी, ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन कर दिया हम लोग 1, ठीक है। तो वीट का प्रोडक्शन 15 से कितना हो गया, 14 हो गया। फिर हम लोग कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा के कर दिए 2, तो हम लोग का वीट प्रोडक्शन क्या हो गया, 12 हो गया। फिर हम लोग कॉटन का प्रोडक्शन को बढ़ा दिए 3 कर दिए, तो वीट हमारा क्या हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया। तो ऐसे ही क्या होगा कि एक का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरा का प्रोडक्शन क्या होगा, घट जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये अल्टरनेटिव क्या है, ये अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, घट जाता है। जब आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जैसे कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो वीट का प्रोडक्शन को आपको घटाना पड़ेगा। तो ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर कुछ एक्स हम लोग यहाँ पे एक साइड आप लिख दीजिए कॉटन, एक साइड आप लिख दीजिए वीट, ठीक है। सपोज ये हम यहाँ पे लिख दे रहे कॉटन और यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं वीट, ठीक है। तो आप देखिए एक का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दूसरा का प्रोडक्शन क्या होगा, घटेगा। इसलिए इसका जो कर्व है ये कैसे बन रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। ये अल्टरनेटिव है, ठीक है, ये क्या अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जब हम लोग इस स्केड्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली तो वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इसका सिर्फ इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक का प्रोडक्शन, देखिए वीट का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कॉटन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन 1 2 3 4 5, ठीक है, इंक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन 0 है, तो वीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 15 है, ठीक है। फिर आप देखिए 1 यूनिट में क्या हो जा रहा है कि कॉटन का प्रोडक्शन 1 यूनिट है, तो वीट का प्रोडक्शन क्या है, 14 है, तो आप यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं। ऐसे आप सारे पॉइंट को मिला के मैच कर दीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा पीपीसी, या आप इसको पीपीसी बोलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलिए, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोले, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा पीपीसी था। अब यहाँ पर इतना तो लोग ने समझ लिया, अब हम लोग को पढ़ना है शिफ्ट इन पीपीसी। क्विक रिवाइज करवा रहे हैं, जल्दी हम लोग पढ़ रहे शिफ्ट और चेंज इन पीपीसी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि पीपीसी चेंज या शिफ्ट कैसे होता है। तो जब फर्स्ट केस ये है कि व्हेन द एफिशिएंसी इंक्रीजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स गुड्स, ठीक है, एक्स गुड्स का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, मतलब कि एक्स गुड क्या करेगा, एक्स गुड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा इस कंपेयर टू वाई गुड्स, ठीक है। एक्स का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा
x का प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा इस कंपेयर टू y का प्रोडक्शन, ठीक है, y का प्रोडक्शन से ज्यादा होगा x का प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर x का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो x के साइड में जो पीपीसी कर्व है वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पहले आपका पीपीसी इतना था, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कितना था, बस इतना था, ठीक है। अब आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो गया, इतना बढ़ गया, ठीक है। क्यों बढ़ा, वो भी x एक्सिस में बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर इस x एक्सिस का जो एफिशिएंसी है, x गुड का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गया। मतलब कि ये पीपीसी OP1 से शिफ्ट कर गया OP0, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोडक्शन क्या हो गया, इसका एफिशिएंसी प्रोडक्शन करने का जो क्षमता है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा केस है, व्हेन द एफिशिएंसी इंक्रीज होगा किसका, एक्स गुड्स का इंक्रीज होगा। थर्ड केस में क्या हो रहा है, तो सेकंड केस में क्या है कि इन दी एफिशिएंसी इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ वाई गुड्स, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा कि वाई गुड्स का एफिशिएंसी बढ़ गया। फर्स्ट केस में किसका एफिशिएंसी बढ़ा था, एक्स का। सेकंड में क्या हो गया, वाई का एफिशिएंसी बढ़ गया। तो जब वाई का एफिशिएंसी बढ़ता है तो जो पीपीसी है वो वाई की साइड चेंज होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहाँ चेंज हो रहा है, वाई के साइड में। तो ये देखिए पहले यहाँ पे क्या था, P1 था, अब क्या हो गया, चेंज होके P0 हो गया, ठीक है। तो जब x का एफिशिएंसी में चेंज आ रहा था, x का एफिशिएंसी बढ़ रहा था, तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो x के साइड से बढ़ जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब अपोजिट हो गया, अब y के साथ में चेंजेस आया है, y में पीपीसी मतलब y में प्रोडक्शन बढ़ा है, एफिशिएंसी बढ़ा है, तो चेंजेस कहाँ आएगा, y के साइड में। देखिए ये शिफ्ट कर गया PP1 से P0, ठीक है। ये यहाँ से मतलब पहले इतना ही प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पे पहले इतना प्रोडक्शन हो रहा था, अब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो पीपीसी आपका यहाँ से बढ़ के यहाँ ऊपर पहुंच गया। तो अभी आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो गया, इतना सारा हो गया। मतलब कि ये जो कर्व है पहले यहीं पे था, P1 तक था, अब क्या हो गया, P1 से ऊपर चला गया, P0 चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट कैसे करेगा, P1 से P0, ठीक है। तो यहाँ पे किसमें चेंजेस आया, कौन से एक्सिस में आया, वाई एक्सिस पे आया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर एफिशिएंसी बोथ प्रोडक्ट का बढ़ता है, एक्स का भी बढ़ गया, वाई का भी बढ़ गया, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी में मतलब बहुत अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी आया, जो लेबर है वो लेबर को स्किल अच्छे से ट्रेनिंग मिल गई, उनका स्किल अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो जब बहुत सारे फैक्टर्स जो कि अच्छे हो जा रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो कि इम्प्रूव हो जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका एफिशिएंसी दोनों साइड का बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्स साइड का भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, वाई साइड का भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट करेगा एक्स में, ठीक है, एक्स में शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 से P0 यहाँ पहले था, बस इतना प्रोडक्शन हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों साइड से अगर प्रोडक्शन दोनों साइड से इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में दोनों साइड से एफिशिएंट हो गया है सारा सिचुएशन, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ गया, तो दोनों साइड क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। देखिए ये देखिए शिफ्ट कर रहा है, PP पहले इतना ही प्रोडक्शन था, इतना, ठीक है, 0 से P0, अब क्या हो गया, ये P1 तक पहुंच गया, ठीक है। तो x की साइड देखते हैं, x की साइड शिफ्ट किया, 0 से P0 था अभी, अब क्या हो गया, P1 हो गया। अब अगर हम y साइड की देखते हैं, y साइड की एफिशिएंसी बढ़ गई है, देखिए पहले क्या था, 0 से यहाँ पर था, ठीक है, P तक था, अब क्या हो गया, 0 से P1 तक हो गया, ठीक है। दोनों साइड शिफ्ट किया, x के साइड पे शिफ्ट किया, y के साइड पे शिफ्ट किया, इसके बहुत सारे रीजन हो गए। मैंने बता चुका है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। जो लेबर है उनमें क्या आ गया, स्किल हो गया, ठीक है, स्किलफुल लेबर हो गए, ठीक है। इसके कारण इम्प्रूव हो गया उनका स्किल, जिसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एक्स के साइड भी वाई के साइड भी दोनों के साइड से अच्छा हो गया, ठीक है, दोनों के साइड से क्या हो गया, एफिशिएंट हो गया। तो अब हम लोग का ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। एक टॉपिक था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप जल्दी जल्दी में समझना चाहे तो समझ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप एक जॉब कर रहे हैं बैंक में,
ठीक है। आप बैंक मैनेजर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको वहां पर सैलरी मिल जाता है 30, मैं के लिखती हूँ, आप लोग सब कुछ जानते ही होंगे, 30 के मतलब 30,000, ठीक है, आपको सैलरी मिलता है 30,000। आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, अब आपके पास 2 ऑफर और आया जॉब का। सेकेंड, फर्स्ट ऑफर इज कि आपको बोला गया कि आपको कि एक हॉस्पिटल में आपको वहां पर अकाउंटेंट का आपको जॉब मिल रहा है, ठीक है, एक अकाउंटेंट का जॉब आपको मिल गया, ठीक है, और आपको एक और जॉब आगे यहाँ पर आपको सैलरी मिल रहा है अराउंड 27,000, ठीक है, 27,000, और एक और आपको जॉब ऑफर आ गया, मान लीजिए टीचर का आ गया, ठीक है, टीचर का आ गया, अब आपको यहाँ पे मिल रहा है 25,000। तो अगर इन केस अगर आपका बैंक वाला जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, या आप उसको स्विच करना चाहते हैं, ठीक है, कोई और फील्ड में ट्राई करना चाहते हैं, तो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा होगा? नेक्स्ट बेस्ट आपका ये अकाउंटेंट वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 27,000 मिल रहा है, ठीक है। टीचर वाला में तो आपको यहाँ पे 25,000 मिल रहा है, तो वो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट नहीं, आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है? अकाउंटेंट वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अभी आप जिस सिचुएशन में है उसके बाद का अगर हम देखें, उसके बाद उससे बेस्ट सिचुएशन, उससे थोड़ा कम बेस्ट सिचुएशन जो होगा वही हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। तो 1 मार्क्स में आपको डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, तो ये मैंने जल्दी में इसको आपको समझा दिया। अब हम लोग कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और आप बिना हेजिटेशन के अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।